Hello बच्चों, let us read the question. A rod of length L and mass M is hanged at point O. A small bullet of mass M hit the rod as shown in the figure. The bullet gets embedded in the rod. Find angular velocity of the system just after impact. Impact के बाद angular velocity निकालनी है. This is the O point. This is rod, and this is the bullet that is moving with velocity v towards the road. Okay, so to solve this question, first of all, let us see the key concept of the question. So इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होगा कि जो ये क्वेश्चन है दिस इज रिलेटेड टू हमारे पास रिलेटेड है एक रोड है जिसकी लेंथ एल है मास एम है जो हिंग की गई है हैंग की गई है एट द पॉइंट ओ. ओके, सो हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है. यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर क्या होता है हमारे पास हेयर इन दिस सिस्टम in this system no any external torque acts. So angular momentum एंगुलर वेलोसिटी जो हमें निकालनी है वो किससे आएगी एंगुलर मोमेंटम से. सो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व. ओके, जो एंगुलर मोमेंटम होगा सिस्टम का वो क्या होगा वो कंजर्व होगा. दैट मीन्स जो मोमेंटम की वैल्यू होगी एम वी एल दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू ओमेगा. आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बुलेट अराउंड द रोड एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बुलेट. ओके, सो ये हमारे पास रिलेशन होगा जो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यूज करेंगे. नाउ कम टू द क्वेश्चन. अब हमारे पास क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय लेट. हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं. ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय सिस्टम. सिस्टम में हमारे पास क्या क्या आता है यहाँ पे सिस्टम में हमारे पास है रोड प्लस बुलेट इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन. ओके, बिकॉज हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट. ओके, सो जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट हमने लेट किया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है. सिंस वी नो दैट देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, सो जो एंगुलर मोमेंटम है एम वी एल दैट इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा. ओके, एंगुलर मोमेंटम जो प्रोड्यूस हुआ वो आई इंटू ओमेगा के इक्वल आएगा वेयर आई इज एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया moment of inertia of the system. ओके, सो आई की वैल्यू हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट पॉइंट ओ. अबाउट ओ पॉइंट, दिस इज ओ पॉइंट हियर. सो इस ओ पॉइंट के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है टोटल सिस्टम का. सो वो निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड अबाउट ओ पॉइंट प्लस moment of inertia of bullet stuck at its lower end about a point. यानी कि जो बुलेट है वो इसके लोअर एंड पे स्टक करती है ना कि इसके अपर एंड पे. सो ओ पॉइंट के अराउंड लोअर एंड पे जब बुलेट स्टक कर रही है तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा. सो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द रोड एट द साइड वो होता है हमारे पास 1/3 एम एल स्क्वायर प्लस इसके लोअर एंड पे हमारे पास होगा दैट इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर. सो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 1/3 हम कॉमन ले लेते हैं m plus this is small m, this is mass of the bullet. Okay, small m, so m capital M plus small m into 3 multiplied by L square. This is equation number 1 and this is equation number 2. Okay, now using equation number 1, use equation number 1 in 2, equation number 2 in 1.
अगर हम 2 को यूज करें इक्वेशन नंबर 1 में, सो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, एम वी एल दैट इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। सो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओमेगा इंटू एम, ओमेगा इज इक्वल टू एम वी एल डिवाइडेड बाय आई। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू एम वी एल डिवाइडेड बाय आई है हमारे पास। सो आई की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी अभी रिसेंटली, दैट इज इक्वल टू 1/3, 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम प्लस 3m एल स्क्वायर। ये हमारे पास आई की वैल्यू आई थी। ओके, सो हमने इसके अंदर पुट की है। सो 1l विल बी कैंसल्ड हियर and this will be equal to 3mv divided by capital M plus 3m into L. Okay, so this is the value of angular velocity of the system that we have to find out. This is the answer of the question. I hope you understood it well. Best of luck.